कि हमने अपनी बात रखी। बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर इसको लड़ेंगे जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था। Then such persons cannot be debarred either to offer his property to God or whether he is Hindu or Muslim or any other religion. तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। It's a very sad day that a bill against the minorities of this country was passed. I oppose this bill because this bill is unconstitutional. It's a targeted legislation. It's an unfair bill. अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। The bill is passed. जितनी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर रख रखी हो, वो ज्यादातर वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की लैंड पर बनी हुई हैं। वो वक्फ बोर्ड को बचाने में नहीं लगे हुए, अपनी जगहों को बचाने में लगे हुए हैं। भाई साहब, उस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी हो, डी राजा हो, कल्याण बनर्जी हो, नासिर हुसैन हो, मौलाना मुहिबुल्लाह हो, संजय सिंह हो, हम लोग तो लड़ के हमारे उस मिनट्स को अगर सामने पेश कर दिया जाए तो आप चौकन्ना रह जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की बात कर रहे हैं। उस ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में किसको बुलाया गया मालूम आपको? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिसके मेंबर्स के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे और उनको सेंटेंस भी सजा भी हुई, उनको बम ब्लास्ट केसेस में। ऐसे लोगों को बुलाया गया उसमें। चेयरमैन साहब रात में भाभी को बोलेंगे। अब आपने वह बिल शुरू कर दिया है। वह बिल के बारे में 20 दिन, 15 दिन, महीना पर चर्चा। वह बिल भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो इनकी सरकार गिर जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। तो कह रही हम दृढ़ संकल्पित हैं। मैं कह रहा हूं इनकी सरकार गिर जाएगी। सारे एनडीए के जो घटक दल है, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सोचने वाली बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में लोकसभा में 232 वोट किए गए, लेकिन मुस्लिम सांसद तो सिर्फ 24 हैं। तो ये 208 सांसद कौन है? हिंदू होकर वो कैसे वोट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में? और अगर वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में वो वोट कर रहे हैं तो हिंदू कैसे? ये हिंदू नहीं, ये हिजड़े हिंदू है। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बात है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने 1 साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए हैं अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहां आसमान से टपका है? गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपये का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे, गिनने में लगेगा कई दिन, हमको बोलने में तो बोल देते हैं 2 मिनट में 200 करोड़। अभी दिल्ली के चेयरमैन जो है मानतुल्लाह खान साहब, हमारे भाई, जरा इनकी संपत्ति जांचिए कितना बढ़ गया। एक घर दिल्ली में हमको बताइए कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमान को एक घर बना के दे दिया हो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।